हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक उधार मुक्त शेयर की। मात्र 180 रुपए का ये स्टॉक, क्या टारगेट 270 अचीव होगा? आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा, क्योंकि ये टारगेट 260 से 270 का मैं कहूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे, इस लेवल से 260 270 के लेवल तक पहुंचना मतलब 50% का प्रॉफिट। 50%, क्या ये अचीवेबल है? तो चलिए देखेंगे, समझेंगे। इस स्टॉक को देखते हैं, इसकी पीयर ग्रुप के शेयर को देखते हैं, कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है ओवरऑल पूरे सेक्टर का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे स्टॉक की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं, जरा ध्यान से तसल्ली से देखें और समझें। ये स्टॉक कोई और नहीं, शेशाय पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड। अब देखिए, शेशाय को प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कंफ्यूज मत होना, मेन जो लॉजिक है वो लर्निंग का, उसको समझे। अगर मैं बात करूं, आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने आपको पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बताया था, एक एक स्टॉक को उठा के बताया था। उसमें स्टार पेपर से मैंने एग्जांपल स्टार्ट किया था, उसमें ओरिएंट पेपर था, बल्कि ओरिएंट पेपर का एक अलग से वीडियो और क्रिएट किया था। और साथ के साथ हमने जेके पेपर की बात करी थी, वेस्ट कोस्ट पेपर की बात करी थी, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट की बात करी थी। तो ये सारे पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक है। देखिए, हमें तो टिप्स पे याद है एक एक स्टॉक के नाम भी, तो लेकिन ये सारी चीज़ें देखिए एक्सपीरियंस के साथ आपको भी याद हो जाएगी जब आप इतने स्टॉक्स को देखते हो, समझते हो, एनालाइज करते हो, ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो। तो ये वीडियो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये है ऑलमोस्ट May 29 का। हमने यहाँ पे जेके पेपर की बात करी थी, तभी 150 के लेवल था और ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन करेक्शन था, और ऑलरेडी हमारी इंपल्स स्टार्ट हो चुकी थी। तो एक्सपेक्टेशन थी कि ये 190 200 यानी कि जो इसका हाई था, इसको टच करेगा। और इसके साथ साथ बाकी स्टॉक्स की हमने बात करी थी। और पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स को मैं क्यों यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, देखिए पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स पिछले 1 महीने में जबरदस्त, 1 महीने नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि 1 महीने से उससे 15 दिन पहले ही ये मूवमेंट हो चुका था। हमें थोड़ा सा लेट यहाँ पे जब हमने देखा, एक आध स्टॉक को एनालाइज किया, तो पूरा सेक्टर हमारी नजर में आया। उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि हमने ओरिएंट पेपर की बात करी थी, इमामी पेपर, शेशाय पेपर, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, बहुत सारे स्टॉक्स को हम आपके लिए लेके आए थे। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली इस शेशाय पेपर के ऊपर बात करने वाले हैं। ये देखिए क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर बात। देखिए, डेट ना के बराबर पी रेशो अगर आप देखोगे तो हर 10 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है। 180 का ये प्राइस, 260 270 का टारगेट कैसे दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, सब चीज को समझेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं पीयर ग्रुप के शेयर, जैसे हमने जेके पेपर, सबसे टॉप का इस सेक्टर में यही है, सबसे टॉप क्वालिटी का मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब देखिए प्राइस जंप हो गया तो इसका पी रेशियो भी ऊपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर तो क्वार्टरली बेसिस पर अपडेट होगी ना, तो प्राइस ऊपर हो जाएगा, तो उसी के बेसिस पे आपका पी रेशियो ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, कम हुआ मतलब बढ़ता हुआ दिखेगा। देखिए, लेकिन इस स्टॉक को अगर आप तसल्ली से देखो, जेके पेपर को सबसे पहले, क्यों ये स्टॉक 151 की रेंज में हमारी इस लेवल पे तब था पिछले महीने, यानी कि मई के एंड पे, और ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ था। मैं आपको एक लर्निंग का पार्ट हमेशा बताता हूं। देखिए, ये फिबोनेकी का रिट्रेसमेंट है, चाहे फिबोनेकी कहो, नेसी कहो, नेसी कहो, प्रोनाउंसिएशन पे मत चाहिए। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब अलग अलग जगह की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, यूके, यूएस और इंडिया की, तो फिर माशाअल्लाह मैं कहूँगा। तो ये देख सकते हो अब ये मेन पार्ट क्या था। मैंने हमेशा आपको कहा है कि रिट्रेसमेंट यानी कि जो करेक्शन है उसकी डेप्थ अगर नापनी हो तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल है। जेके पेपर का मैं एग्जांपल आपको ले रहा हूं, कितना था 50% और 61%, 38% ऊपर लाइट वाला, 50% बहुत ही बढ़िया, 61% थोड़ा सा डीप है, बढ़िया वाला मैं कहूंगा फिर भी। तो ये जो इंपॉर्टेंट करेक्शंस होती है ना, और यहाँ पे आपको जब मिलता है इस तरीके का जॉइंट फॉर्मेशन, तो मतलब स्विंग आपकी स्टार्ट, और स्विंग स्टार्ट हुई तो सीधे गया, जैसा कि एज यूजुअल भैया, पीक के पास कंसोलिडेशन करेक्शन, उसके बाद होता बड़ा धमाका। तो जो लोग हैं जिन्होंने 134 135 के लेवल पे इन्वेस्ट किया था, उनका स्टॉप लॉस था मात्र 125, यानी कि 10 रुपए का रिस्क। 1000 शेयर खरीदे तो ओनली
ओनली 10,000 का रिस्क। अगर आपने 1000 नहीं मात्र 100 शेयर खरीदे तो आपका रिस्क 1000 का। तो रिस्क के बेसिस पे कितना आपका रिस्क है उसी के बेसिस पे पोजीशन साइज को अप एंड डाउन आप कर सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि आपने देखा भैया एंट्री आप 135 पे कर रहे हो, आपने कहा नहीं यार 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देता हूं यहाँ पे। नहीं, स्टॉप लॉस ऑलवेज नीड्स टू बी टेक्निकल। टेक्निकल आप यहाँ पे क्यों लगा रहे हो? अगर मैं कहूँगा थोड़ा एक आध पॉइंट नीचे लगा लोगे तो बफर जोन मिलेगा आपको, बट आपका टेक्निकल स्टॉप है। टेक्निकल स्टॉप इज मस्ट, समझ रहे हो? टेक्निकल स्टॉप मस्ट है। और उसके बाद आप देखिए क्लियरली कहां तक गया। अब आपको गया ये तो 210 के आसपास तक गया, एक्सपेक्टेशन तो थी वहां पे 190 200 की। होता क्या है जब 50% की रिट्रेसमेंट होती है ना, तो जो टारगेट होता है तो हमेशा मतलब टारगेट जो होता है वो एक्सपेक्टेड ये होता है कि पिछली इंपल्स के लेंथ के बराबर का टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना एज्यूम करके आप चलते हो। तो आप अगर देखो यहाँ पे कितनी है, ऑलमोस्ट 82 रुपीज का ये इंपल्स था। तो टारगेट यहाँ पे इस बॉटम से जो अगली इंपल्स की लेंथ होगी वो 82% तक की एक्सपेक्टेशन जरूर होती है 50% के रिट्रेसमेंट में। अगर आप देखो यहाँ पे कितना 82 के आसपास, तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कितना था 208 से 210 का ये टारगेट। अब आपको हो गया ये तो इससे भी ऊपर है। तो ये एक्सपेक्टेशन है। देखिए ये ही तो प्राइस एक्शन, यही तो टेक्निकल एनालिसिस का मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट है। करेक्शन को देख के आप आगे टारगेट को देखते हो, टारगेट कहां तक जाता है। लेकिन इन बिटवीन इस पूरी रैली में आपके बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस पूरी रैली में भी आप बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते थे डेली के बेसिस पे। आपको पता है वीकली स्टार्ट हो चुका है, ये जाएगा 210 तक, लेकिन आपको इन बिटवीन यहाँ पे मौके बहुत सारे, जैसे ये करेक्शन ये मौके आपको मिलते रहेंगे। तो ये भी आपके कमाई के छोटे साधन में कहूंगा। बड़ा साधन 135 से 210, लेकिन ये छोटे साधन। बात करेंगे, देखिए ये तो जेके पेपर का जस्ट एग्जांपल था, बात तो हमें शेषाई पेपर की करनी है। क्योंकि बात शेषाई पेपर की अगर हम करें तो यहाँ पे जरा देखेंगे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट। ये भी उसी सेक्टर का स्टॉक है। इसमें क्या तेजी आई है? नहीं, ये अब उस लेवल पे है जहां पे जेके पेपर 1 महीने पहले था। अब आपको क्या ये कैसी बात होगी? मतलब जेके पेपर जहां पे 1 महीने पहले था, ये स्टॉक अब उस लेवल पे है। रिट्रेसमेंट की बात करें तो 50% की आपकी इसकी भी रिट्रेसमेंट है। एक्सपेक्टेशन आपकी होगी कि ये भी यहाँ पे इस इंपल्स के साइज का अगला इंपल्स बना के दे। तो इस इंपल्स के साइज का अगर मैं कहूँ कितना साइज है पिछली इंपल्स का, ऑलमोस्ट 105, चलिए मैं राउंड ऑफ करके 100 नंबर ले लेता हूं कि 100 रुपीज का 100 पॉइंट्स का वो लेवल था। तो ये लेवल भी अगर मैं यहां से ड्रॉ करके देखूं, देखिए कितना है, यहां से पूरी की पूरी लेंथ को लेते हैं तो ऑलमोस्ट कितना है 100 के आसपास, 104 105 के आसपास का ये लेवल। अब आप कहोगे यार फिर तो इसके हिसाब से तो टारगेट जो जा रहा है वो 104 105 का अगर करते हैं तो 240 235 के आसपास ये जा रहा है। लेकिन ये एरिया, अब बात है कि 260 270 का टारगेट क्यों? क्योंकि हाई इंपॉर्टेंस एरिया जब जाएगा इस एरिया में तो आपको थोड़ा बहुत इस तरीके से पीक्स भी देखने को मिलेंगे, पीक के आसपास। तो पिछला हाई इसका 270 के आसपास का, 260 से 270। तो दिस टारगेट इज अचीवेबल। अब आपको हाँ यार अचीव तो हो ही सकता है, अभी जेके पेपर ने किया है। लेकिन स्टॉप लॉस, अब बात करते हैं वीकली पे आके, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्शन रेजोल्यूशन। जो आप आज जेके पेपर की हालत देख रहे हो ना, ये अभी उस दौर में है जो कि ये जेके पेपर बहुत टाइम पहले था। देख रहे हो, एक हमने इंडस्ट्री को पिक किया पिछले महीने, उस इंडस्ट्री के अलग अलग स्टॉक्स कुछ तेज हैं कुछ स्लो हैं, उसी हिसाब से हमको पैसा कमा के दे रहे हैं। अब आपको कह रही कैसी बात है, देखिए देख रहे हो इस पार्ट को, अगर आप इस पार्ट को देख रहे हो, इस पार्ट को जो मैंने आपको ड्रॉ करके लाइन दिखाई, इसी तरीके से हमारी यहाँ पे एक बड़ी करेक्शन रिजॉल्व हुई थी, बड़े रेंज का ब्रेकआउट आया था बहुत टाइम पहले, यानी कि 2016 के आसपास। आप देखोगे ना ये डिमांड बहुत ही बड़ी ये रेंज थी, डिमांड धीरे धीरे रेंज अपसाइड मूव हो रही है और फिर होता है ब्रेकआउट, सारी सिचुएशन का ब्रेकआउट और उसके बाद होता है बड़ा धमाका। उसी तरीके की सिचुएशन अभी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन टारगेट ज्यादा दूर का नहीं है, टारगेट बहुत पास है, 260 से 270 का रेंज जो कि पिछला इसका हाई है। तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे करंट लेवल से कितना परसेंट ये है, तो भाई टूल दे रखे हैं ये हमारे जिरोदा भाई साहब ने, एक ट्रेडिंग व्यू का जो सेटअप है इसमें टूल्स दे रखे हैं। तो आपका जो टारगेट देखा जाए तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 50% के आसपास का टारगेट आपका बैठता है, 270 के आसपास, 45% या 55% इस एरिया में। क्या कम है ये? अब
इसी सेटअप को मैं फिर से आपको जेके पेपर के वीकली की तरफ लेके चलूंगा। जेके पेपर के किस सेटअप की बात करेंगे हम? वीकली की बात। ये देख रहे हो अब आप, ये कहाँ पे ये जेके पेपर का वीकली का सेटअप आप देखोगे, आपका हो गया यार ये तो बहुत टाइम पहले ऐसी सिचुएशन पे था। आप देखिए क्लियरली, जो कि आज की डेट में आपको शेषाय पेपर देखने को मिल रहा है और ये ऑल टाइम हाई को पार कर चुका है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, ये 2018 के लेवल पे इन्होंने ऑल टाइम हाई बनाया था जब मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी तेजी आई थी, और आप देख सकते हो क्लियरली। अब सेम देखते हैं शेषाय पेपर को, ये भाई साहब कहाँ पे है अभी? 2018 में यही पीक था इनका भी, और आप देखिए तो सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है। हाँ थोड़ा स्लो जरूर है, नो डाउट, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया था वो ये पार कर रहा है। यानी कि ये देख सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट एरिया पार हो रहा है, तो इसीलिए रडार में जरूर रखें। और ये ब्रेक, इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद एक्सपेक्टेशन होती है कि एक पुल बैक भी आए इसी तक, वो भी आपको देखने को मिला। अब मैं आपको थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे दिखाना चाहूंगा। देखिए हाई लो, हाई ब्रेकआउट, देख रहे हो आप इस पार्ट को? ये देखिए ये ब्रेकआउट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये ब्रेकआउट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आप कहोगे क्या बात होती है? देखिए ब्रेकआउट मोस्टली अगर आप देखोगे, ब्रेकआउट की आइडेंटिफिकेशन बहुत ही टफ काम है कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट कौन सा होगा, क्योंकि फेलियर ब्रेकआउट बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए ये पार्ट देख रहे हो, ये डिमांड गेटिंग इंक्रीज, दिस इज मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट। साथ के साथ इस लेवल पे आपको वॉल्यूम्स देखने को मिल जाए ब्रेकआउट होते हुए तो फिर और भी मजा आ जाए। लेकिन उसके साथ पुल बैक आ जाए तो चार चांद मैं कहूंगा। तो ये देखिए पुल बैक भी आया भैया, तो इसीलिए ये स्टॉक रडार में टारगेट 270 का देखते हैं कैसा होता है। स्टॉप लॉस अब पुल बैक भी आ चुका है, तो स्टॉप लॉस आपका ज्यादा दूर नहीं होगा। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 163, अगर एक आध पॉइंट नीचे लगा जाए तो 160 के आसपास का स्टॉप लॉस। तो मात्र 20 रुपीज के आसपास का रिस्क। अगर मैं 100 शेयर खरीद रहा हूं तो 20 इंटू 100 इक्वल टू मेरा रिस्क हो गया 2000 रुपया। कितना हो गया? 2000 रुपया। और इसके साथ साथ आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते जाते ये और अपॉर्चुनिटी आपको देते रहेगा ऊपर नीचे जाते हुए। मतलब थोड़ा बहुत हॉल्ट आपको इस लेवल पे देखने को मिल सकता है 220 के लेवल पे, थोड़ा बहुत हॉल्ट आपको इस एरिया में देखने को मिल सकता है 240 के लेवल पे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी 240 250 के लेवल पे। अब यहां तक जाते जाते इस सफर में जो सफर आएगा वो ऐसे ही हो सकता है। तो इसीलिए ये आपको छोटी छोटी बाकी अपॉर्चुनिटी देता रहेगा। एक स्टॉक आपने खरीद लिया, इसका ये मतलब नहीं है उसमें आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। वो खरीद लिया मतलब आपको पता है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक है, तो उस डायरेक्शन में आप बहुत सारे छोटे छोटे मौकों को भी भुना सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।